नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ठंडा काफ़ी है, इसलिए आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिए। दोस्तों मैंने पहले अपने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने CRPC की धारा 107 और 116 का जिक्र किया है और कैसे दोस्तों पुलिस इन धाराओं का प्रयोग करती है जब भी कहीं कोई शांति भंग होने की पुलिस को ऐसी संभावना रहती है। तो दोस्तों इन जो धाराएं हैं इनमें पुलिस दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसको पाबंद करती है या जो भी लोग इस तरह की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों एक धारा आपने और सुनी होगी 151 के साहब पुलिस ने 151 में पकड़ कर जो है चालान कर दिया। SDM साहब ने यहाँ से जमानत करवानी पड़ी। देखिए दोस्तों 151 और धारा 107 और 116 ये जो धाराएं हैं ये दोस्तों बेलेबल धाराएं हैं। यदि आपके विरुद्ध ये कार्रवाई हो जाती है तो आपकी जमानत हो जाएगी। ऐसा इसमें कोई इतनी संगीन धारा दोस्तों नहीं है। लेकिन यदि इसमें देखने वाली बात ये है साथियों कि जिसके भी विरुद्ध 151 और 107 और 116 की जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई किस क्राइटेरिया पर और किस ग्राउंड पर की गई है। साथियों इस बात में कोई दोहराई नहीं है। देखिए कि पुलिस जो है 151 और 107 और 16 की कार्रवाई बिना वजह कई बार लोगों के खिलाफ करती है। किसी से कोई रंजिश है या दुश्मनी है उसके खिलाफ 107-16 कर दिया या 151 में उसका चालान कर दिया, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन दोस्तों जो मेरी नज़र में एक प्रयोग हमारे द्वारा किया गया था तो उसमें दोस्तों जो मैं आपको अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब भी आप किसी मामले में कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो पुलिस जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए दोस्तों उसमें जांच ना करनी पड़े और जो भी अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से हटकर पुलिस कई बार 107-16 में लोगों को पाबंद कर देती है और 151 में उठा के चालान कर देती है। तो देखिए आपको ये देखना है दोस्तों कि आपने आपके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है 151, 107, 116 की, तो वो किस आधार पर हुई है उस आधार को आप देखिए। क्योंकि दोस्तों इन धाराओं में जो भी 107, 116 है इनमें बताया गया है कि कोई भी जब भी आप पाबंद किसी को करते हैं तो उसमें एक आपके पास मजबूत ग्राउंड यानी कि एक आधार होना चाहिए जिसके आधार पर 107-16 कर दी गई है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी किन्हीं 2 पक्षों को झगड़ा होता है तो पुलिस ठाके 151 में उनका चालान कर देती है। दोस्तों जहां स्थिति सही है वहां तो बिल्कुल 151, 107 और 116 की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कई बार जो ये चीज़ें देखने के लिए आती है कि अनावश्यक रूप से किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह की उस व्यक्ति ने कोई शांति भंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, तो कई बार पुलिस भी ऐसा करते उठाती है घर से सीधे कि साहब ये शांति भंग कर रहा था 151 में उसको भेज देती है या 107-16 में उसको पाबंद कर देती है। तो इसलिए साथियों हमारे पास एक शाम भी फोन आया था, कोई हरदोई से कोई महिला थी वो भी बता रही थी कि पुलिस ने हमारे बच्चों के खिलाफ 151, 107-16 की कार्रवाई कर दी है। अब खैर दोस्तों उनका मामला क्या है, उनका फ़ोन आया था, कितना सही है कितना गलत है, खैर ये तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि इनके खिलाफ सही हुई है कार्रवाई या गलत हुई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, जैसा कि वो कह रही है कि कोई इस तरह की बात नहीं थी। खैर तमाम दोस्तों ऐसे ही लोग हैं जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई होती है और कई बार देखने में आता है कि कार्रवाई गलत हो गई और जो दोस्तों SDM महोदय होते हैं यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोस्तों जो ये होते हैं तहसील स्तर बैठते हैं, ये इन मामलों में दोस्तों जमानत दे देते हैं। ये भी दोस्तों कई बार गौर नहीं करते हैं और उठा के अपना दस्तखत कर देते हैं, नोटिस जारी हो जाता है, उनको पाबंद कर दिया जाता है और दोस्तों आखिरकार जमानत तो उसमें करवानी ही पड़ती है। फिर आप जाइए 2 गवाह को लीजिए, फिर तमाम जो भी दोस्तों प्रोसीडिंग है तो वो अपनाई जाती है। और दोस्तों
जो ये कार्रवाई होती है इसमें देखिए आपके ऊपर एक दाग तो लगा ही है, लेकिन साथियों यदि आप उस दाग को ऐसे लगे हुए घूमते रहेंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि आपके खिलाफ अगर गलत कार्रवाई हुई है तो आप उसका देखिए विरोध कीजिए। लेकिन दोस्तों जो आप विरोध करेंगे उस विरोध करने का जो एक तरीका विधिवत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, ना कि आप झगड़ा फसाद कर दे या कुछ ऐसा करे जो कानून के विरुद्ध हो। ऐसा ना किया जाए। आपके विरुद्ध 107/16 या 151 कार्रवाई गलत हुई है तो आप संबंधित जिले के एसपी से मिलिए, उनको एक प्रार्थना पत्र दीजिए। यदि आपके खिलाफ 151 कार्रवाई कर दी कि श्रीमान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं अपना, आप जहां पर हो आप वहां का उनको अपने प्रार्थना पत्र में लिखिए कि साहब मैं फला जगह मौजूद था, पुलिस ने मुझे वहां से उठाया, मेरे 151 कर दी या मेरे 107/16 कर दी। दूसरा एक प्रार्थना पत्र आप डीएम को भी दीजिए जिले के, उनको बताइए कि साहब ये स्थिति है, इस तरह हमारे खिलाफ जो है गलत कार्रवाई हुई है और मैं साहब इसको चैलेंज कर रहा हूँ, इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो भविष्य में दोस्तों यदि आपको कहीं अपने दस्तावेज लगाने हो तो जो जांच होगी, जो जांच रिपोर्ट होगी वो आपके काम आएगी, क्योंकि दोस्तों उस जांच रिपोर्ट में निकल कर आएगा कि आपके साथ गलत हुआ है यदि आपने कुछ नहीं किया है दोस्तों। तो साथियों ये 3 धाराएं हैं, इनमें अक्सर पुलिस दोस्तों कार्रवाई करती है। लेकिन दोस्तों मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस संबंध में जो है माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि किसी के खिलाफ भी जब भी कोई कार्रवाई इस तरह से की जाती है तो उसका एक मजबूत आधार होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों जब भी पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है, न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल होता है, तो होता क्या है दोस्तों, जब पर्चा दाखिल होता है तो उसमें पुलिस जो होती है जिसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर रही है उसमें सारे सबूत होंगे और दोस्तों गवाह होंगे और जो ये फोरेंसिक जो मतलब एविडेंस है अगर उन वो होंगे साथ में, और तमाम जितने भी केस डायरी से मतलब उसमें जो भी सब तमाम गवाह सबूत तथ्य होंगे सब कुछ न्यायालय के सामने पुलिस पेश करती है और उस आधार पर कहती है कि साहब ये आदमी इस मामले में दोषी है, इसने ये कृत्य किया है। केवल दोस्तों पुलिस ये कहे कि साहब ये आदमी शांति भंग कर रहा था तो इसे 107/16 में पाबंद कर दिया जाए, हम ये रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों इतना पर्याप्त नहीं है किसी के विरुद्ध 107/16 कार्रवाई कर देना। और यदि इस तरह से होता भी है दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों यदि आपके विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो आप उसका प्रार्थना पत्र जैसे मैंने आपको बताया दीजिए। यदि आप खुद लिख कर दे सकते हैं तो खुद दीजिए, नहीं तो दोस्तों अपने वकील के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आप भी अपने किसी मैटर पर मुझसे बात या कोई राय लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आरटीआई एक्ट पर हम लोगों की जो है लगातार चर्चा चल रही है। आरटीआई एक्ट से संबंधित हमारे काफ़ी वीडियो है। आरटीआई एक्ट में भी यदि किसी भाई को कोई समस्या है, कहीं उन्होंने कोई अपील दायर की है या प्रथम अपील दायर किया है या आवेदन लगाया है या उनको दूसरी अपील दायर करनी है, उसमें उनको कोई दिक्कत या समस्या आ रही हो तो दोस्तों वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं साथियों एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी यथासंभव मदद करूंगा जितनी भी दोस्तों मुझसे हो सकती है। जो मेरा दोस्तों कार्य करने का एक दायरा है, जो कि एक कार्य करने की परिधि है। साथियों होता क्या है कि हर व्यक्ति का देखिए दोस्तों एक दायरा होता है कि वो इस दायरे तक कार्य कर सकता है। तो मेरा जो दायरा है दोस्तों, मैं समाज हित में उतना कार्य करता हूं और ये मैं कोई दोस्तों अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। मैंने काफ़ी इस तरह से काम किए हैं, अपने गांव में भी किए हैं, अदर स्टेट में भी किया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने अपनी एक मौलिक ड्यूटी का पालन किया है और एक अपनी नैतिक ड्यूटी का पालन किया है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो मेरी ये ड्यूटी है तो मैंने इसको बखूबी निभाया है। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादा नमस्कार दोस्तों।